नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, एसएससी कांस्टेबल जीडी में जो रीजनिंग आती है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आज रीजनिंग की वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर आपने जीके भी देख ली, मैथ भी चल रहा है, हिंदी भी चला दी है, तो रीजनिंग भी देखना चाहिए। आज हम रीजनिंग में एक चीज़ कर रहे हैं कि जहां पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। आप जो देख रहे हैं शायद सभी रीजनिंग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो गलती बहुत करते हैं। आज हम उसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना क्लास शुरू करने से पहले बोल रहा हूं, इसका कारण भी यही है कि बच्चे अपनी गलती को सुधारना ही नहीं चाहते। अगर आप अपनी गलती को सुधारना ही नहीं चाहते तो होगा कैसे? फ्री का नंबर जो आप कर सकते थे वो चले जाएगा। मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि अभी मैं जो सवाल दूंगा, आप में से जितने वीडियो देख रहे हैं उसमें से 80% छात्र इस पहले सवाल को गलत करेंगे। इतना होने के बाद भी बहुत सारे पहले सवाल को गलत करेंगे, इस पूरे वीडियो को देखने की जहमत नहीं उठाएंगे, कभी उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, सोचेंगे ये तो हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी कमी यहीं पर है, जब हम सोचते हो ही जाएगा और फिर भी नहीं होता, फिर भी हम गलत करते हैं। अभी मैं पहला सवाल दूंगा, गारंटी से कह रहा हूं कि जितने वीडियो देख रहे हैं 80% गलत ही करेंगे। मैं 2 बार इस चीज को कह रहा हूं, कम से कम 80% गलत करेंगे। सिर्फ 20% छात्र उसको सही कर पाते हैं, और फिर भी 80% छात्र ऐसे होते हैं जो उसको देखते ही नहीं है फिर भी। ठीक है, अब देख लीजिए, जब मैं इतना दावा कर रहा हूं तो एक बार जरूर देखिए और एक बार अपने आप करके देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि सवाल बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चेक करेंगे। ठीक है, ओके भाई, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको सिर्फ इसमें बताना है त्रिभुज कितने हैं। आपको सिर्फ यह बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। ट्राई करिए भाई। ठीक है, आसान सवाल है अगर सिस्टम से करेंगे तो, अगर सिस्टम बिगड़ गया तो सवाल गया समझो। ठीक है, वीडियो पॉज करके ही करना है, अपने आप को धोखा मत दीजिए। देखिए, आप किसी और को धोखा नहीं देते, अपने आप को धोखा देते हैं ऐसी चीज में जहां पर आप कर सकते थे, गलत किया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसको भी देखना। ठीक है, बहुत से कहेंगे जी ये तो आपने टफ दे दिया जानबूझकर। आ जाते हैं तो देखिए, पहले इसको हम बताते हैं। हम जो तरीका बताने वाले हैं वहां पर बहुत बाद में पहुंचेंगे, लेकिन समझा देते हैं। नीचे वाले हिस्से में 12 त्रिभुज हैं, ऊपर वाले हिस्से में 3 त्रिभुज हैं। 12 नीचे हैं, 3 ऊपर हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? वीडियो चलती रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढे तो हमारा पहला त्रिभुज है ये 1, दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये, 3 इधर 3 इधर, 6 के बाद एक ये बन रहा है 7, एक ये बन रहा है 8, और एक कंप्लीट बन रहा है 9। 24 त्रिभुज है भैया। ठीक है, 24 त्रिभुज है टोटल, चेक कर लीजिए। अब अगर आपका 24 नहीं आ रहा तो समझ जाइए आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन को, और देखिए कि क्या मैंने सही कहा था या गलत कहा था। ठीक है, अब बहुत सारे कहेंगे जी ये तो आपने जानबूझकर टफ क्वेश्चन दे दिया। तो अगर आपको लग रहा कि मैंने ये जानबूझकर टफ दिया है तो मैं थोड़ा आसान देता हूं, इसको करके देखिए। अभी मैं भी पढ़ाना शुरू ही नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, उससे पहचान करा रहे हैं आपकी। अब अगर आपको लग रहा है कि मैंने जानबूझकर टफ दिया है तो आप इस सवाल को कर लीजिए भैया। आपको बताना इसमें कितने आयत हैं। टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। टफ लग रहा है और आसान कर देता हूं। आज पढ़ाने का मूड नहीं है,
अगर आपको लग रहा है मैं बढ़ा क्यों नहीं रहा हूं तो समझ जाइए पहले, क्योंकि जब तक बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जब तक उनको आईना ना दिखाया जाए वो सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब बिल्कुल आसान कर रहा हूं, बिल्कुल आसान, सीधा 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 सवालों को कर रहे हैं हम। अब इससे आसान मत कहना। अब बताइए इसमें कितने आयत हैं? आसान कर दिया है, ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप गलत नहीं करेंगे। ट्राई कीजिए भाई। ओके, वीडियो पॉज करके किया है, उम्मीद है आपने ये किया होगा। अब देखते हैं, गिनती करते हैं, गिनते हैं। पहले सिंगल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 14 हो गए हैं। बहुत से कहेंगे जी बहुत जल्दी गिनवा दिए आपने। अभी 14 हुए हैं, अभी और गिनवा रहा हूं मैं। 14 हो चुके हैं। अभी मैंने कहा कि चैप्टर शुरू नहीं किया, मैं आपको बस आंसर बता रहा हूँ। 14 हो चुके हैं। इसके बाद हमारा आंसर आ गया 15, हमारा आंसर आ गया 16 17 18 18 हो चुके हैं। फिर हमारा आंसर आ गया 19। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 19 और फिर हमारा आंसर आ गया 20 और ये 21 आ चुका भैया। टोटल 21 है, चेक कर सकते हैं। अब अगर आपने पिछले में 24 और इसमें 21 नहीं किए और फिर भी आप वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाइए। मैं आज का जो थंबनेल है बनाएंगे इस वीडियो के लिए, मैं उसमें लिखूंगा ही नहीं कि ये जो है वीडियो आकृति गिनने से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे उस थंबनेल को ही देखेंगे सोचेंगे ये तो आता है। अगर अभी तक आप रुके हुए हैं तो अब आप थोड़ा सीरियस हो चुके हैं। आप नौकरी के प्रति सीरियस हैं तो हर चीज़ के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर अचीव करना पड़ता है भैया। एक एक नंबर अचीव करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। और ऐसे फ्री के नंबर छोड़ दोगे, अगर फ्री के नंबर छोड़ दिए तो फायदा क्या। अब हम आज शुरुआत करते हैं इसके पार्ट 1 की। और पार्ट 1 मैं फिर बोल रहा हूं कि पार्ट 1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 2 क्लास में इसको कराऊंगा कंप्लीट। अगर आपने 2 क्लास देख ली तो आप ऐसा कोई सवाल गलत नहीं करोगे, और अगर नहीं देखी तो आप देख चुके हो क्या हाल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज, सबसे बेसिक चीज, अभी मैं थोड़ा और आसान सवाल लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मान लिया हमें यह पूछा जाए कि इसमें कितने, इस वाले में कितने आयत हैं। ठीक है, उससे आसान करा क्योंकि अब मैंने चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहला बेसिक रूल, चाहे आयत गिनवाए, चाहे वर्ग गिनवाए या त्रिभुज गिनवाए, बेसिक रूल क्या है कि जब आप गिनती करना शुरू करेंगे इस ढंग से गिनती कीजिए कि एक सिस्टम से चले। ऐसा नहीं कि आपकी नजरें यहां पर गड़ी हुई हैं फिर भी सवाल गलत हो गया। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इधर को देखें, फिर इधर देखें, फिर इधर देखें, फिर इधर देखें और फिर भी 100% सही हो। अभी देखिए मैं कैसे कराता हूं आपको। मैं आपसे बात भी करता रहूंगा, सवाल 100% सही होगा। कैसे होगा वो देखिए। सब रूल क्या है कि सबसे पहले सिंगल गिनिए। सिंगल यानी कि जो सिंगल आकृति बनी हुई है, सबसे छोटी आकृति, उसको गिनते हैं। 1 2 3, ठीक, 4 5 6, 6 सिंगल है, हमने गिन लिया। अब आपसे बात कर रहा हूं मैं, मुझे पता है मैं क्या गिन चुका हूं। 6 सिंगल हैं, ठीक है। अब सिंगल को के बाद 2 को मिलाकर गिनेंगे। अब 2 को मिलाकर गिनते हैं तो यहां से यहां तक चलते हैं 7, यहां से यहां तक चलते हैं 8, यहां से यहां तक 9, इन 2 को गिने तो 10 और नीचे 2 को गिने तो 11 हो चुके हैं। मैंने नजर हटा ली है, बिल्कुल आपकी तरफ देख रहा हूं। मुझे पता है कि मैंने 1 वाला गिन लिया, 2 वाला गिन लिया, तो मैं अब जब नजर करूंगा तो मुझे पता मैं क्या गिन चुका हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर सिस्टम पकड़ेंगे तो गलती होने का चांस नहीं है। हमारे कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं। अब 3 को मिलाकर गिनते हैं तो इन तीनों को मिलाकर गिनिए 12, इन तीनों को मिलाकर गिनिए 13, एक ये 3 मिलकर 14 और एक ये चारों मिलकर 15। इसमें 15 आयत है भाई। गलती होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? आयत गिने, वर्ग गिने, त्रिभुज गिने। बस क्या करना है, एक सिस्टम से चलना है और सिस्टम बनाना है आपको खुद को। पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, इस तरह से गिन लीजिए। या पहले आप सबसे बड़ा भी गिन सकते हैं, लेकिन उसमें भूलने के चांस हो जाते हैं क्योंकि हर आकृति अलग आएगी। तो सीधा सा सिस्टम है कि पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल को गिनिए।
यहां तक सीख ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और, इनको मैं हटा देता हूं एक बार, ज्यादा लाइनें लग गई हैं इसमें। ओके, अब देखते हैं दूसरे को देखते हैं। सपोज कीजिए आपसे ये बोला गया जितने भी मैं चित्र बनाऊं यहां पर आपको सारे चित्र बनाने हैं और उसके बाद उनमें गिनती करनी है। ये थोड़ा तिरछा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मान लीजिए। अब आप गिनिए कितने त्रिभुज हैं इसमें, सॉरी कितने आयत हैं, गिनती करते हैं। देखिए पहले सिंगल गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिंगल है। फिर दो दो को मिलाकर गिनेंगे, इन दो को मिलाए तो 6, इन दोनों को मिलाए 7, ऊपर के दोनों मिलकर एक बन गया 8, नीचे के तीनों मिलकर 9 हो गए, 4 मिलकर बन नहीं रहा, पांचों मिलाए 10 है भैया, गलती के चांस नहीं है। ठीक है, इस रूल को पकड़ लीजिए, ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे। अब ये सोचिए कि मैं हर एक को ऐसा कराने वाला हूं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चेंज करने वाला हूं मैं। लेकिन ये बेसिक रूल जो है आपको उसके लिए है जहां पर आपने पहली बार कोई आकृति देखी और उसका कोई तरीका या कोई ट्रिक या कोई जुगाड़ नहीं होता, तो उसमें आपका बेसिक रूल ही काम करेगा। जैसे सपोज कीजिए इस बार हम आयत नहीं गिन रहे, हमसे गिनवा रहा वो वर्ग, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो सारे वर्ग हैं ये बराबर साइज के हैं। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लिया इसको गिनवाने लगे तो क्या करेंगे आप? अब आपने तो ट्रिक रख रखी है, जहां सीधा होता है वहां पर कर सकते हैं, लेकिन ये तो इधर भी एक पोर्शन निकल गया, इधर भी एक पोर्शन निकल गया, तो इसका क्या करेंगे? आ जाइए इस पर भी आते हैं अभी हम। इससे पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर हमें वर्ग गिनना है तो एक तो ये जरूरी है कि हम एक एक दो दो करके गिने। ठीक है, एक और तरीका होता है देखिए वर्ग गिनने का एक तरीका यहां पर देखिए, याद रखना सिर्फ वर्ग गिन रहा है। मान लिया इसमें कह रहा कितने वर्ग हैं, तो ये 3 बाई 3 का है, बराबर साइज है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 लिखेंगे, और ये जो संख्या लिखी हुई है इनके वर्गों को जोड़ देंगे। आंसर आ गया, इसमें 14 वर्ग है। आप सिंगल डबल करके भी गिन सकते हैं, गिनवा देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो सिंगल है, सिंगल के बाद डबल, डबल का मतलब 2 बाई 2 का, 10 11 12 13, और 2 बाई 2 के बाद 3 बाई 3 का 14। यही तो आया, समझ में आ गया। यहां भी 14, डायरेक्ट करें तो भी 14। अभी और बढ़ते हैं भाई, इसके बाद अभी इस पर भी आ रहे हैं। इस पे आने से पहले तो बहुत कुछ सीखना है आपको। ठीक है, जैसे अब अगर हमारा साइज अलग अलग है, तो अगर हमारा साइज अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, मान लिया हम 3 बाई 4 का बना लेते हैं। ठीक है, वर्ग मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पहले खाने में 1 लिखेंगे, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 1 2 3। ठीक है, अब हमें करना क्या, दोनों तरफ की बड़ी से बड़ी संख्या की गुणा करो। 4 गुणा 3 12 आ गया। अब दोनों तरफ की, इधर की सबसे बड़ी संख्या 4, इधर की 3, सबसे बड़ी संख्या से गुणा करी। अब दोनों में एक एक कम करिए, 3 गुणा 2 6, और 2 गुणा 1 2, एक एक कम करते गए। अगर इससे आगे जाएंगे तो हमारी 0 आ जाएगी, 0 तक नहीं जाना। अब देखिए इनको जोड़े, 12 6 18 तो 20, टोटल जो आया हमारा 20 आया है, इसमें 20 है। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब हमने क्या करा, ये मैं इतनी स्पीड से इसलिए बता दिया क्योंकि ज्यादातर सभी जानते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद तो इसको करना ना। ठीक है, हमारा मेन मकसद है इस सवाल को करना। तो अभी हमने इसको तो सभी जानते हैं, इसलिए मैंने दोनों को जल्दी से बता दिया। अगर समझने में दिक्कत आई है तो इसको एक बार मैंने जो बोला है उसको थोड़ा सा बैक करके वीडियो को समझ लीजिए। आ जाते हैं भाई, अब देखिए, हाँ जी, अब हमें इसमें गिनना, तो इसमें कैसे गिने?
मैंने क्या कहा, अगर केवल आप ट्रिक के भरोसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आ जाइए, तो पहले क्या करिए, जितने पर तरीका लग सकता है आपका, जिसको आप जानते हैं उस पर लगा लीजिए। तो हम यहां से देखते हैं, इस लाइन को अलग मानिए, इससे ऊपर अलग, और इस लाइन को नीचे अलग मान लीजिए। इन दो को छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। आप इसमें तो गिन सकते हो, अभी तो मैंने बताया कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं हम। साइड वाले दो, इधर वाले दो को छोड़ रखा भी हमने। तो पहले इनको गिनते हैं। तो इनको गिनने का तरीका क्या है, 5 गुणा 3 15, फिर दोनों में एक एक कम करा 8, फिर एक एक कम करा 3, 26 हो चुके हैं। यहां पर 26 है इसमें, ठीक है। कितने भाई, 26 हैं इस वाले में। इसके बाद अब गिनते हैं, 1 2 3 4, बाहर है 4, 26 4 30 हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं। अब हमें कॉमन गिनने हैं, कॉमन जो इन दोनों की वजह से आए हैं। तो 30 के बाद एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, सिर्फ हमें वर्ग गिनने हैं ना, आए तो नहीं गिनने। दो कॉमन है, तो 26 4 30, 2 32, इसमें टोटल कितने हैं भाई, 32 है। आंसर आ गया। मैंने क्या कहा कि आपको कुछ तरीके बेसिक अपनाने हैं और कुछ ट्रिक अपनानी है, तो बड़े आराम से 100% सही कर सकते हो आप। बेसिक में क्या बताया मैंने, बेसिक में सिंगल गिनिए, डबल गिनिए, फिर ट्रिपल को गिनिए। तरीके ये चल रहे हैं, इनको सभी जानते हैं, इसलिए मैंने इस पर टाइम ही नहीं दिया, मैंने इस पर ज़्यादा टाइम खर्च ही नहीं किया, ठीक है। और चलते हैं भाई, थोड़ा सा और देखिए। याद रखना, इसका हर चित्र कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जाम के प्रति सीरियस हैं। आ जाइए, देखिए बात करते हैं एक चित्र की। हाँ जी, ये सभी साइज बराबर मानना, ठीक है। और इसमें बताना है कि कितने वर्ग हैं, इसमें बताना वर्ग कितने हैं। ट्राई कीजिए भाई, देखिए आराम से, ठीक है। चलते हैं, तो मैंने क्या कहा, पहले सिंगल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो गए सिंगल। अब डबल को गिनते, दो दो को मिलाकर 10 के बाद यहां पर देखिए, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, 2 बाई 2 के 3 हो गए, 10 और 3 13 हो चुके। अब ये देखिए, कहीं 3 बाई 3 का है, नहीं है। 3 लंबाई 3 चौड़ाई नहीं मिल रही है, तो सिर्फ 13 ही वर्ग हैं इसमें, टेंशन खत्म है। ये वो तरीके हैं जिसमें आप एक बार गिनेंगे और 100% मन को तसल्ली हो जाएगी कि मैंने सही गिना है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, 100%, 99% नहीं, 100% ठीक भी होगा, 100% मन को तसल्ली भी होगी। वरना तो आप देख चुके हैं कैसे सवाल आते हैं, कितनी बार गलत करते हैं। आप और मत कीजिए, किसी भी किताब में से जो हम 50-60 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करके देखिए। अगर आप 60 में से, या शर्त वो ये है कि आप उस किताब को पहली बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने वही रट रखे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप उस किताब को पहली बार देख रखे हैं और 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 2 गलत हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2 क्यों गलत हो रहे हैं भाई? सामने है सवाल, तब भी गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब आप करोगे क्या ठीक? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई भी सवाल गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप तैयारी को सीरियस नहीं ले रहे हो, ठीक है। ओके भाई, आ जाइए। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं अभी हम। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने जो ट्रिक वाले सवाल थे उनको मैंने बहुत जल्दी से करा दिया कि भाई मुझे भी मालूम है कि आपको उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। गिनिए भैया, इसमें बताना वर्ग कितने हैं।
आराम से कूल माइंड होकर, आसान सवाल है लेकिन गलती हो जाएगी अगर जल्दबाजी करेंगे तो। ओके, देखते हैं भाई। अगर पूछ रहा है इसमें कितने वर्ग हैं तो सिस्टम से एक ही तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तो ये हुए। ओके, 16 के बाद अब देखिए ये वाला जो है 3/3 का एक वर्ग बन रहा है। ठीक है भाई, 3 इधर से 3 इधर से 17 हो गए। अब कहीं देखिए कहीं 4/4 के बन रहे हैं भैया। ये 4 ऐसे गए और 4 ही ऐसे आए, 18, 4 ऐसे 19, यहाँ से गए यहाँ तक नीचे तक 20 और बीच में यहाँ से चले 21, 4/4 का और एक 5/5 का पूरा है 22। टोटल कितने वर्ग हैं? 22। आप चेक कर लेना आपने कितने गिने थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आंसर 22। और देखते हैं भैया, एक और देखिए सवाल क्या है, बहुत अच्छा है ये भी। ट्राई कीजिए भाई। वर्ग ही गिनने हैं, वर्ग ही गिनने हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, ना तो एक कम होना चाहिए ना ही एक ज्यादा होना चाहिए, एक बार में आपका सही आंसर आना चाहिए। ध्यान से गिनिए। ठीक है भाई, देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तो सिंगल हो गए भैया, 14 तो सिंगल है। अब डबल को गिनना है, जहां पर गलती करते हैं सबसे ज़्यादा उसी को बता रहा हूं मैं। 14 के बाद डबल गिनिए 15, यहाँ से चले 16, यहाँ से चले 17, यहाँ से चले 18, ऊपर से आए 19। अब इसको भी गिन देते हैं जल्दीबाजी में, हम इसको नहीं गिनना, ये तो हम इधर से जाते वक्त गिन गए थे, तो एक ये रह गया 20। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अगर दिक्कत है तो फिर से गिन लीजिए। सिंगल हैं कितने? 14। 14 के बाद एक काम करते हैं हम, यहाँ से गए यहाँ तक 15, यहाँ से चले यहाँ तक 16, यहाँ से 17, 18, 18 में इधर क्लियर हो गया हमारा। अब ऊपर से नीचे आइए 19, इसको मत गिनिए दोबारा से, इसको दोबारा गिनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 19 हो चुके हैं, यहाँ से गिनिए लास्ट तक 20। तो टोटल कितने वर्ग है? 20 वर्ग है भैया। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने 20 की जगह 19 गिने तो भी गलत हो, आप 21 काउंटिंग कर में आ गए तो भी गलत हो। एक के भी इधर उधर नंबर तो गया ना, और वही उसी से बचना है, उसी को से बचाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी आप कितना इसको ले पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड से भी बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर को सब समझते हैं कि बहुत आसान है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात भाई, यह भी आसान ही अगर सिस्टम से पता है तो। अगर केवल ट्रिक के भरोसे हैं तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा आयत वाला देख लेते हैं। हमने वर्ग की ट्रिक बता दी, एक आयत की ट्रिक और देखते हैं। अगर आयत की ट्रिक पूछे, पूछ रहा है कि इसमें कितने आयत हैं, सभी को आयत मानना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे जैसे वर्ग में किया था। आयत गिन रहे हैं हम, वर्ग नहीं गिन रहे। अब हम क्या करेंगे, इधर से इधर जोड़ेंगे 6, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे 3, 6 गुणा 3 करेंगे तो 18। इसमें 18 आयत है। कितने आयत है भैया? 18। पहले इधर से जोड़िए, ऊपर से नीचे जोड़िए, गुणा कर दीजिए, 18 आयत है। अगर सपोज कीजिए ये एक लाइन और होती इधर को, ऐसे बनी होती यहाँ पर ऐसे, तो ये हो जाता 4। तो अब कितना होता? 10। इधर से होता 3, 10 या 30। अब इनके इसमें 30 आयत हो चुके। ठीक है भाई, आयत भी क्लियर हो गया। आयत की हमने ट्रिक भी बता दी। मैं ट्रिक पर तो ज़्यादा टाइम ले ही नहीं रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा जानते हैं ये बच्चों वाले खेल हैं। हम आपको बेसिक जहाँ पर गलतियाँ होती हैं उसको देख कर चल रहे हैं। ठीक है, एक और देखते हैं भाई। अगर सपोज कीजिए कि उसने एक ऐसा दे दिया,
पूछ रहा इसमें कितने चतुर्भुज हैं। ना तो इसने ये बताया कि आयत है, रेक्टेंगल नहीं बता रहा, ना ही ये कह रहा स्क्वायर है, यानी वर्ग भी नहीं पूछ रहा, ना तो ये पूछ रहा कितने वर्ग हैं, ना ही ये पूछ रहा कितने आयत है, ये पूछ रहा कितने चतुर्भुज है। ठीक है, या फिर सवाल में देखने में वर्ग लग रहा है और पूछे कि कितने आयत है। ठीक है, अब याद रखना अगर वो चतुर्भुज पूछ रहा है, चतुर्भुज में वर्ग और आयत दोनों होते हैं। भाई वर्ग भी चतुर्भुज है, आयत भी चतुर्भुज है, आसान हो गया, चलो इसको हटा देता हूं मैं। लेकिन अगर पूछ रहा है कितने आयत है तो क्या करेंगे। अब बच्चे के मन में सवाल ये होता है कि अगर पूछे कि कितने आयत है तो ये वाला जो हमें एक वर्ग दिख रहा है इसकी काउंटिंग होगी या नहीं होगी। हम इसको गिने या फिर दोनों को मिलाकर गिने, हम इस पूरे 2/2 के को गिने या 2/3 के को गिने। ये बच्चों के मन में एक सवाल होता है। तो याद रखना अगर पूछ रहा कितने आयत हैं तो ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत है, लेकिन प्रत्येक आयत, कोई भी आयत एक वर्ग नहीं होता। ठीक है, वर्ग की गिनती आयत में होती है, लेकिन आयत की गिनती वर्ग में नहीं होती। अगर पूछे कितने आयत है तो इसमें वर्ग आयत सब आएंगे, क्योंकि वर्ग भी एक आयत है। लेकिन अगर पूछे कितने वर्ग हैं तो सिर्फ वर्ग गिनेंगे, आयत नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो अब कैसे गिनेंगे, तो आयत वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो कितने हो गए 10, ऊपर से नीचे 10, 10 गुणा 10 100। इसमें 100 आयत हैं या 100 ही चतुर्भुज है। लेकिन वर्ग पूछेगा तो वर्ग नहीं है इतने। वर्ग कितने, केवल 30 वर्ग हैं यहां पर। अगर पूछ रहा है कितने आयत हैं तो 100, सॉरी, अगर आयत पूछ रहा है तो 100। अगर पूछ रहा है कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं तो आंसर है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। 16, 9, 4 और 1 को जोड़े तो 30 हैं। अगर वर्ग पूछ रहा 30 है, आयत पूछ रहा 100 है। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि इसमें ऐसे कितने आयत है जो वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आयत होना चाहिए। अगर स्पेशल लिख कर दे दे तो 100, 30 घटाएं तो 70। ठीक है, ऐसे कितने चतुर्भुज हैं जो वर्ग नहीं है यानी आयत है, तो 70 बोला जाएगा। समझ में आ गया भैया। तो अगर पूछा कितने आयत है 100 बोला जाएगा, याद रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। ये चीजें ऐसी हैं जो गड़बड़ करा देती है हमसे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक सवाल आप और करेंगे। ओके, मान लिया मैं आपसे कहूं और पूछ रहा है इसमें कितने आयत हैं। अब याद रखना ये वर्ग जैसे दिख रहे हैं, इसमें कितने आयत हैं, लगा दीजिए वही वाला फॉर्मूला जो कि आयत वाला होता है। सोचिए मत ना कि कोई वर्ग दिख रहा है, आयत दिख रहा है। तो कितने हो गए ये 15, ऊपर से नीचे 6, 15 गुणा 6 90। इसमें 90 आयत है। पूछ रहा कितने वर्ग हैं तो 5 गुणा 3, 4 गुणा 2, 3 गुणा 1 करेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछ रहा कितने वर्ग हैं, तो अगर पूछ रहा कितने ऐसे आयत हैं जो वर्ग नहीं है तो आयत निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, घटा देंगे। यहां तक ठीक है। ओके, अभी देखते हैं भैया। अभी हमने जो ये सवाल किए इनमें हमने सिर्फ और सिर्फ किसको गिन रहे हैं, वर्गों को और आयत को गिन रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद त्रिभुज का चलेगा। तो त्रिभुज में मैं थोड़े से बता देता हूं, मेन जो है कल बताएंगे। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था क्लास का कि आपकी आंखें खोल दी जाए कि जिन सवालों को हम अन्यथा ले लेते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं करना, सीखना ही नहीं है, वो कई बार निर्णायक साबित हो जाते हैं, अच्छों की लुटिया डुबो देते हैं। तो उसी को बताने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई थी। कल ज़्यादा रहेगा इसमें, कल समझाने की चीज़ें रहेंगी, कल ऐसे चित्र रहेंगे जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई वास्तव में ऐसे चित्र हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, अभी 1-2 चित्र समझा देते हैं। समझाने क्या, जो आपको ध्यान में रखना है। याद रखिए कि अगर कोई भी चतुर्भुज है
और इसके दोनों विकर्ण को मिला दें तो इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। ये आप नोट करेंगे। चतुर्भुज चाहे कैसा भी है, चाहे वो आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे समलंब चतुर्भुज ऐसा भी है, अगर हम इसको मिला देंगे तो इसमें कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अब बहुत से कहेंगे जी 8 त्रिभुज कौन से हैं, तो इसमें बता देता हूं मैं, आगे से नहीं बताएंगे। मान लिया हम इसमें दें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 चतुर्भुज तो आपको दिख गए, 4 त्रिभुज दिख गए। और को देखते हैं, अगर हम 1 और 2 को मिलाएं, ये वाला 1 बन गया, 2 और 3 को मिलाएं बन गया, 3 और 4 को मिलाएं बन गया, 4 और 1 को मिलाएं तो भी बन गया। 4 और 1 मिलकर भी तो त्रिभुज ही बन रहे हैं। तो 4 सिंगल है और 4 डबल है, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, आगे से याद रहेगा, किसी भी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण मिलाए तो कितने बनते हैं? 8 बनते हैं भाई। और बढ़ते हैं भैया, नोट कर लीजिए इनको अगर नहीं जानते तो। वैसे हमारे सभी स्टूडेंट इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता जो पहली बार हमारे से क्लास पढ़ रहा है तो वो जरूर नोट कर लेना। इसके बाद अगर कोई भी चतुर्भुज है, उसके 2 विकर्ण मिलाकर और 1 लाइन और मिला दी जाए तो इसमें बन जाते 12 त्रिभुज। अब देखिए, बहुत सारे भाई कैसे क्या होंगे, इन मेरे शब्दों पर गौर ही नहीं करेंगे। गौर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा 2 विकर्ण मिलाकर 1 लाइन और खींच दीजिए। अब अगर बाई चांस ऐसा आ जाए तो इसमें तो 1 भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विकर्ण ही नहीं खींचा ना हमने तो सामने मिलाया। वो 2 लाइन पर ध्यान दे रहे हैं, विकर्ण पर सब ध्यान नहीं दे रहे, शब्दों पर भी तो ध्यान देना ना। अब मान लिया मैं इसको ऐसे मिला दूं तो अब 4 ही तो बने, 4 नहीं 6 ही तो बने। 1 2 3 4, एक ये पूरा 6 बने, जबकि हमने 12 लिख रखे। तो 12 होने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों विकर्ण मिले होने चाहिए, दोनों विकर्ण 1 लाइन एक्स्ट्रा, तो 12 होंगे। इसमें नहीं लगेगा वो वाला नियम जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं भैया। इसके बाद ये भी लिख लिया होगा आपने। अगली लाइन में आप याद रखेंगे कि अगर हमने 2 विकर्ण मिलाए और दोनों लाइनों को भी मिला दिया तो इसमें बनते हैं भाई 16 त्रिभुज। ये याद रखेंगे आप। अगर आपके ये चीजें याद हैं तो बहुत सारे सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कुछ टेस्ट में तो डायरेक्ट यही पूछा है, डायरेक्ट ही पूछ लिया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बता सकते हैं कितने हैं? 16 हैं। अब देखिए इसको और ढंग से करते हैं थोड़ा सा और। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगली क्लास जो होगी उसमें बहुत अच्छे सवाल दूंगा मैं, बहुत सारे ऐसे चित्र दूंगा जो आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा बताकर चल रहा हूँ। जैसे एक सवाल देखिए, अब मान लिया हमसे एक ऐसे आकृति दे दिया है, कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब मान लिया ये आ गई, तो अब बहुत सारे बच्चे कैसे डील करेंगे ये सोचिए। और हमें इस तरह से डील करना है, टाइम भी कम लगे और हमारा आंसर भी एक्यूरेट आए। एक्यूरेट मतलब 100%। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है। तो अब इस सवाल को हम समझते हैं। इसको टुकड़ों में बांट लीजिए पहले। हमें इसका पता है, इस वाले आकृति का जो बीच में है वो क्या है। इससे यहां पर एक चतुर्भुज है, उसके दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, 1 लाइन एक्स्ट्रा मिल रही है, तो कितने हो गए? 12 हो गए। ये तो अलग हो गया काम। एक ये हो गया इधर वाला, 1 2 3 ये हो गए। ठीक है, हमने इसके अलग लिख लिया, इसके अलग, इसके अलग। तरीका देखिए कौन सा वाला लगा रहे हैं। 12 ये, 1 ये, 3 इधर। ठीक, अब इसके बाद हमें कॉमन ढूंढने, जो कॉमन है। तो कॉमन कौन से हैं देखिए, एक तो ये बन गया कॉमन, यहां से यहां तक, समझ में आ गया। एक कॉमन तो ये हो गया, इसके बाद एक कॉमन ये हो गया और एक कॉमन ये हो गया। तो टोटल कितने कॉमन है? 3, 2 इधर 1 उधर। ठीक है, 3 कॉमन है और कोई नहीं है। तो 1 13 16 3 19, इसमें टोटल 19 त्रिभुज हैं। बड़े आराम से आपने बता दिया, गलती की गुंजाइश ही नहीं रही। कितने त्रिभुज हैं? 19 त्रिभुज हैं। अब हम जो इसका सेकंड पार्ट लाएंगे भाई, मैंने फिर बोल रहा हूं, आज मकसद था कि आपको हकीकत बताना, वास्तविकता क्या है उसको बताना। अगले पार्ट में हम असली सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, अगर सीरियस हुए हैं आप तो अभी तक देख रहे हैं,
लास्ट वीडियो में पहुंचे तो इसका मतलब आप सीरियस हैं, और सीरियस है देख रहे हैं तो मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि सेकंड पार्ट को आप जरूर देखिए। जिन्होंने वीडियो पहले स्किप कर दिया उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। आप सीरियस हैं तभी तो आप यहाँ तक रुके हुए हैं, और जब यहाँ तक रुके हुए हैं तो हमारे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को जरूर देखना, तब आप परफेक्ट हो जाएंगे, कहेंगे कि अब हम इस चैप्टर में गलती नहीं करेंगे। ठीक है भैया, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।